धीरे धीरे जा रही हैं तो सभी लोगों ने रास्ता दे दिया कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े घर की लंबरदारन चली आ रही हो। रास्ता देते गए सभी आराम से, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। और पूतना जी धीरे 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 आगे की ओर प्रवेश करती गई और कहाँ पहुंच गई? यशोदा जी के पास, नंदरानी के पास। नंदरानी के पास पहुंची। नंदरानी जी लाला को लेकर के अपनी गोदी में बैठी हुई थी। नंदरानी जी ने कहा, आइए आइए गोपी, आइए सखी। पूतना जी बैठी। नंदरानी जी ने कहा, हे गोपी बताइए, अपना परिचय दीजिए, कहां से आना हुआ? तो पूतना जी ने कहा, हम तो यहीं गोकुल नगर से हैं, पंडिताइन हैं। पंडित जी कल आए थे, लाला को आशीर्वाद दे के चले गए। मैंने कहा मैं भी जाऊं, लाला के ताय आशीर्वाद दे करके आऊं। नंदरानी ने सुना कि पंडिताइन हैं। नंदरानी जी ने कहा, हे विप्राणी, आपको साक्षात दयावत है, प्रणाम है। प्रणाम किया। नंदरानी ने कहा, ठीक है, आप लाला को आशीर्वाद दीजिए, तब तक मैं आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। क्योंकि ब्राह्मण अपने घर यदि आ जाए तो उसके जलपान की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। नंदरानी जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपकी स्वागत की तैयारियां करती हूँ और आप लीजिए, लाला को आशीर्वाद दे दिए। आज नंदरानी जी ने लाला किसको दे दिया? पूतना जी। पूतना जी ने अपनी गोदी में लाला को लिया और नंदरानी जी चली गई तैयारी करने के लिए। किसकी? ब्राह्मणी की जलपान की तैयारी करने के लिए। आज मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे। पूतना जी को देख करके मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। अभी कितनी उम्र है मेरे गोविंद की? कितनी उम्र है? मात्र 7 दिन। पूतना किस दिन आई थी? चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन जन्म हुआ था मेरे गोविंद का और चतुर्दशी के दिन पूतना जी आई थी। जैसे ही नंदरानी जी गईं, नंदरानी जी अपने काम में लग गईं, तभी पूतना जी ने अपना स्तन निकाला और लाला के मुखमंडल में दे दिया। अपने स्तनों में विष लगा करके गई थी पूतना जी कि लाला को स्तनपान कराऊंगी और लाला इस विष को, इस जहर को पिएगा और लाला जहर को पी करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कैसे वध हुआ है। तो अपने स्तनों में विष को लगा करके, जहर को लगा करके पूतना जी गईं और जैसे ही नंदरानी अपने काम में लगी, पूतना जी ने अपने स्तन को निकाला और लाला के मुखमंडल में दे दिया। आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। गोविंद ने किसे याद किया? आज गोविंद ने हर को, भगवान भोलेनाथ को याद किया कि हे देवादिदेव महादेव, जहर हर पीना तो हमसे बनता ही नहीं। हम तो इस पृथ्वी पर माखन मिश्री दूध मलाई खाने के लिए आए हैं, जहर पीने के लिए नहीं आए हैं। जहर पीने में तो एक्सपर्ट आप ही हो, आप ही तैयार हो। जहर पीने में आप माहिर हो, विष पीने में आप माहिर हो। आज हरि ने हर को याद किया, नारायण ने भगवान शिव को याद किया। और जैसे ही शिव को याद किया कि प्रभु आओ, और ये जो कालकूट हलाहल विष लगा करके हमारी पूतना मौसी आई है, तो आप हमारे कंठ में बैठिए, गले में विराजमान होइए। जितना विष होगा, जहर होगा वो आप पीना, और बाकी जितना दूध होगा वो हम पिएंगे और प्राणांत हम करेंगे, इसकी चिंता मत करना। तो आज मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़ करके कहाँ गई? नंदरानी के महल में आए और लाला के कंठ में विराजमान हो गई, बैठ गई। हरि ने हर को याद किया। भूत भावन अवगणदानी शिव शंभु कैलाश पर्वत को छोड़ करके कहाँ गए? गोकुल नगर की ओर आए और आकर के लाला के कंठ में विराजमान हो गए। तो पूतना मौसी के स्तन में
जितना भी विष और जहर लगा था, मेरे शिव जी ने उस जहर को पीना प्रारंभ कर दिया। जितना जहर था, जितना विष था, शिव जी गट 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 करके उस जहर को पीने लगे। जितना जहर था भोलेनाथ पी गए, जितना दूध था वो मेरे प्रभु लाला पी गए। अब बचे क्या? प्राण। धीरे 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 लाला ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। प्राणों को खींचने लगे, पूतना जी के प्राणों को खींचने लगे। तो पूतना जी ने कहा, छोड़ लाला छोड़, छोड़ लाला छोड़। तो आज 7 दिन का बालक बोल उठा, अरे मौसी, मैं जिसको पकड़ लूं उसको कभी नहीं छोड़ता। मुझे तो पकड़ना आता है और छोड़ना आता ही नहीं। पूतना जी आकाश मार्ग की ओर उड़ी। मेरे गोविंद छाती से लिपटे हुए हैं, प्राणों को खींच रहे हैं। अपने पुनः रूप में आ गई, राक्षसी रूप आया और आकाश मार्ग से उड़ रही हैं, जा रही हैं, चल रही हैं। मेरे गोविंद छाती से लिपटे हुए हैं, प्राणों को खींच रहे हैं। आकाश मार्ग से जाते 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 जब संपूर्ण प्राणों को मेरे गोविंद ने खींच लिया, तो जंगल में बाहर की ओर पूतना जी के प्राणांत हो गए। प्राणांत हो गए पूतना जी के, और आकर के जमीन पर गिर गई पूतना जी। सभी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, लाला को लेकर ये राक्षसी कहाँ उड़ रही है। तो सभी पीछे नीचे की ओर दौड़ रहे हैं, पूतना जी ऊपर की ओर जा रही हैं। और जैसे ही पूतना जी के प्राणांत हुए, तो आ करके जंगल में, वन में पूतना जी गिर गई। पूतना जी के प्राणांत हो गए। सभी दौड़ दौड़ कर जाने लगे। क्या देखते हैं, एक राक्षसी के ऊपर मेरे लाला, मेरा लाला कलरव कर रहा है, खेल रहा है। कितना लंबा चौड़ा शरीर था पूतना जी का। अंधगूप कबीराक्षम पुलिनारोह भीषणम। पूतना जी का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। पूतना जी की नासिकाएं ऐसी थी जैसे गहरी अंधी गुफाएं हों। इतनी लंबी चौड़ी नासिका थी पूतना जी की। पूतना जी की नाभि कैसी थी, जैसे कोई अंधेरा गहरा कुआं हो जिसमें जल ना हो। इतना लंबा चौड़ा 3.5 गज शरीर था। कितना? 3.5 गज लंबा चौड़ा शरीर था। और सरल भाषा में 12 मील। मील जाना था, न जाना था तो 18 किलोमीटर। अब तो समझ गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर था किसका? पूतना जी का। और उस शरीर के ऊपर मेरे गोविंद क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं, छाती के ऊपर हरी खेल रहे हैं। परीक्षित जी को शंका होने लगी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि हे गुरु बाबा, ठीक है, जब इतना लंबा चौड़ा शरीर पूतना जी का था, तो जिस स्थान पर पूतना जी गिरी होंगी, जब वध हुआ होगा, तो वहां कितनी जनहानि और धनहानि नहीं हुई होगी, कितना नुकसान नहीं हुआ होगा। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, किसी का कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि संपूर्ण गायों की व्यवस्था, गोपों की, ग्वालों की संपूर्ण व्यवस्था करके नंद बाबा ने अपने महल में रखी थी। और सभी वहीं भोजन करते थे, वहीं बधाई बजती थी, नृत्य करते थे और रहते थे। गायें भी वहीं रहती थी, उनके चरवाहे की सब व्यवस्था वहीं थी। 6 महीने तक चला था उत्सव, तो कोई जनहानि नहीं हुई थी। पूतना जी के प्राणांत हुए, बड़ी बड़ी नसैनी लगाई गई। नसैनी लगा करके, सीढ़ियों को लगा करके पूतना जी के ऊपर से लाला को उतारा गया। इतना ऊंचा शरीर था। लाला को उतारा गया, लाला को लेकर के आई। लाला को लेकर के जैसे ही आए, पूतना जी के शरीर के कई टुकड़े किए गए, काटा गया। और जब अंतिम संस्कार किया गया, पूतना लोक बाल घात्री राक्षी रुद्राशिना, पूतना जी का जब अंतिम संस्कार किया गया,
तो ऐसे खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि जिसका कोई पारावार नहीं था। क्यों आ रही थी? क्योंकि मेरे लाला के शरीर का स्पर्श पूतना जी के शरीर से हो गया था। यद्यपि पूतना लोक घात्री थी, बालकों की हत्यारन थी, लेकिन जो गति गोविंद ने मैया यशोदा को दी, वही गति मेरे गोविंद ने पूतना जी को दी। क्यों? क्योंकि पूतना जी का स्तनपान किया था मेरे गोविंद ने, इसलिए एक माँ की गति पूतना जी को प्रदान की। आज पूतना जी का उद्धार किया मेरे नारायण ने। लाला को लेकर के आए, मैया के लिए जैसे ही लाला दिया, मैया ने छाती से लगाया कि आज हमारा लाला कितनी बड़ी आपत्ति से विपत्ति से बच करके आया है। लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, प्रेम स्नेह कर रही है। क्या किया गया? लाला के लिए गौमूत्र से स्नान कराए गए कि ये राक्षसी से स्पर्श होकर के आए। लाला के लिए गौमूत्र से स्नान कराए गए और लाला की नजर उतारी गई। काहे से उतारी गई? गाय के पूंछ के झोरे से। यदि नजर लग जाती है तो गाय के पूंछ के झोरे से लाला या लाली की नजर उतारना चाहिए। शाम के समय जब गौ माता चार वाहन करके लौटती हैं, किसी बालक या बालिका को नजर लगती है तो गाय के पूंछ का झोरा पकड़ो और 7 बार उसके सामने घुमा दो, उसकी नजर उतर जाएगी। लेकिन कोई नहीं करेगा। अब वर्तमान नजर कैसों द्वारा हमें नहीं पता। माताओं बहनों की नजर तो बहुत खतरनाक तरफ। इतने लोग मिर्चा ले हैं, नमक ले हैं, राई नून जमाने भर को लो, चीथरा खूतरा कपड़ा पड़ा भी झाड़ू की का कई हार की पहाड़ की कहाँ की, कौन गेल की कौन घाट की कजान कागा वो मंत्र ही नहीं बना हम पे, तो वो हमें सीखने पड़े। इतना गजब को मंत्र भूल उसे कछ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उससे कुछ नहीं होता है। ऐसी नजर उतारने में कोई फायदा नहीं है। जब कभी भी नजर लगे, अच्छा नजर किसकी लगती है और ये भी बताओ, बालक या बालिका को? सबसे ज्यादा नजर उसी की माँ की और परिवार के सदस्यों की लगती है, किसी बाहर वाले की नहीं लगती है। सबसे ज्यादा नजर क्यों? क्योंकि वो माँ अपने बालक बालिका से दिन रात प्यार स्नेह लाड़ करती है, तो सबसे ज्यादा नजर उसी की लगती है। यदि नजर लगे तो गाय की पूंछ के झोरे से उतारना। नहीं हो विश्वास तो करके देख लेना, नहीं उतरे तो अब हम 2-3 दिन और है 4 तारीख तक। अब लेकिन गौ माता खोजने पर के कब गई। गाय पालन भी बहुत जरूरी है। गोमूत्र से स्नान कराया गया। आज अपन कहते हैं कौन से कि आपका लाला 1 साल का है, इसके गौमूत्र से इसको स्नान करा के पंडित जी एक पन्ना ये पेज बंद करो, तुम हमारा लड़का ही हो दिखा रहा हूं, हम गाय के मूत्र से स्नान करवाएं अपने लड़का की। गाय का मूत्र कैंसर जैसे रिसर्च हो चुका है इस चीज पे, वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करने वाले हैं कुछ समय बाद इस बात को। गाय के मूत्र को छान करके, ताजे मूत्र को छान करके नित्य पियो तो कैंसर जैसी असाध्य रोग बीमारियों का निराकरण होता है। ये लिखा है, हर जगह लिखा है, इनको अपनाओ, समझो। एक गाय का पालन आगे सुनाएंगे, आगे की कथा है, अभी बहुत आगे तक चल रहा है। तो लाला की नजर उतारी गई और आज से किसी अनजान व्यक्ति के लिए लाला नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय हो चुका कि यदि कोई नया व्यक्ति आता है तो लाला नहीं दिया जाएगा उसे। मैया यशोदा ने अपने लाला को छाती से लगा लिया, बहुत प्रेम स्नेह कर रही है और प्रेम स्नेह करते करते समय आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही ये खबर कहाँ पहुंची, कंस के पास कि पूतना का वध हो चुका है, पूतना की मृत्यु हो चुकी है, तो कंस की चिंता और बलवती होने लगी। कंस ने सोचा कि हमारी मायावी राक्षसी पूतना का वध हो चुका है, तो अब तो निश्चित हो गया कि हमारा काल नंद बाबा के यहाँ ही पल रहा है, हमारी मौत नंद बाबा के यहाँ ही है।
धीरे धीरे क्रमशः समय आगे की ओर बढ़ने लगा और समय बढ़ रहा है। कंस ने भी दूतों को भेजना प्रारंभ किया। सकटासुर भेजा, सकटासुर, सकट, बगला, बकासुर, सकटासुर, कई दूतों को भेजना प्रारंभ किया। दूत आते जा रहे हैं और मेरे गोविंद उन सब का क्रमशः एक एक करके उद्धार करते जा रहे हैं, उन्हें मुक्ति देते जा रहे हैं। तृणावत, तृणावत को भेजा, तृणावत का वध किया। अभी मेरे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार का भी समय होता है। गर्ग पुरोहिता राजन यदूनाम सुमहापतः व्रजम जगाम नश्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी जो हैं वो यदु कुल के पुरोहित हैं। अभी सभी क्या कहते थे? लाला। अभी नाम नहीं रखा था, नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, सब लोग लाला लाला कहते थे। अब बात आई कि नामकरण संस्कार होना है, नामकरण संस्कार होना है तो माता लोगों ने, दोनों माताएं, जो दोनों माता थी रोहिणी जी और यशोदा जी, उन्होंने कहा हम नामकरण संस्कार भैया उत्सव से नहीं मनाएंगे। क्यों? हमें ये प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे लाला के ऊपर आपदाएं, विपदाएं, विपत्तियां, आपत्तियां आ रही हैं, इसलिए हम गौशाला में से नामकरण संस्कार करवाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। दोनों माताएं गईं और बालकों की अदला बदली कर ली कि देखते हैं। पंडित जी होशियार हैं कि कहा है आज ब्राह्मण की परीक्षा होने लगी, एक विप्र की परीक्षा लेने लगी माताएं। रोहिणी जी ने यशोदा जी की लाला को लिया, यशोदा जी ने रोहिणी जी की लाला को लिया और गौशाला में पहुंचे। गौशाला में जैसे ही पहुंचे, गर्गाचार्य जी थे जो नामकरण संस्कार करने में बहुत विद्वान पंडित थे, विप्र थे। दोनों माताएं बैठी, बालकों की अदला बदली करके, लाला की अदला बदली करके दोनों माताएं बैठी और सामने गर्गाचार्य जी बैठ गए। श्री राधे बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गर्गाचार्य जी बैठे और दोनों माताएं बैठी, दोनों माताएं बैठ गई, गर्गाचार्य जी सामने बैठ गए। अब नामकरण का समय आया, नामकरण कर अवसर जानी। मानस में भी आया है कि मेरे प्रभु का भी नामकरण अवसर जान करके होना चाहिए। पिछले दिन भी हमने बताया था कि नामकरण कैसे होना चाहिए। विप्र के बालक का नामकरण 1 माह में, क्षत्रिय के 20 दिन में, वैश्य के 15 दिन में, अन्य के 10 दिन में नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण संस्कार का मुहूर्त होता है, समय होता है। नामकरण ऐसे नहीं रखना चाहिए जैसे आजकल अपन सभी रखने लगे हैं। विधिवत ब्राह्मण देवता के यहाँ जाना चाहिए हमें और कहना चाहिए पंडित जी को प्रणाम करके, हे विप्र देवता, इस समय बालक या बालिका का जन्म हुआ है, आप नाम बताइए। अपने मन से नाम रखो तो गड़बड़ हुई है, जैसा नाम वैसा काम। इसलिए हमारे प्राचीन लोग तो कितने अच्छे नाम रखते थे, घनश्याम दास, मदन मोहन, गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, ये नाम होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि यदि हम अपने बालक को बुलाएंगे, बार बार नाम लेंगे, तो प्रभु के नाम का सुमरण होगा। इसलिए पहले ऐसे नाम रखे जाते थे। अब के नाम आप और जानो, हमें तो पता ही नहीं है। तो अब के नाम जैसे भी रखे जाते हों, तो ये प्राचीन काल की सनातन पद्धति है
और हम उसी से यदि कोई काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पर जब कोई भी बात आती है फंस जाते तो जाते फिर आखिरी समय पंडित जी के यहाँ है, फिर पंडित जी कहते कि कुंडली दिखाओ, उस समय का पंचांग उठाएंगे, तब देखेंगे कि ये तो नाम ही नहीं है, इसके योग नक्षत्र कारण तो ये हैं, तो इसके लिए ये समस्या तो खड़ी होगी ही। इसलिए याददाश्त, आज भी जो आपके कुल पुरोहित होंगे उनके यहाँ 100-100 साल के पंचांग लगे रहते हैं। यदि आपको चाहिए है तो वहाँ याददाश्त ले जा करके पूछना, पंडित जी